आज हम नागा साधुओं को आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, पर एक समय था जब वे हिंदू धर्म के रक्षकों के रूप में जाने जाते थे। जब भारत पर विदेशी शक्तियों का आक्रमण हुआ, तब नागा साधु अपनी सैन्य क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। मुगल काल के इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी किताब अकबरनामा में नागा साधुओं को भयंकर योद्धा के रूप में वर्णित किया, जो त्रिशूल, तलवार और भाला जैसे अस्त्रों से लड़ाई करते थे। वे मंदिरों और तीर्थ यात्रियों की रक्षा के लिए लड़ते थे जब विदेशी आक्रमणकारियों का खतरा होता था। क्या ये सिर्फ साधु थे या कुछ और? उनकी कथाएं जो हमें सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि रहस्यों से भी भर देती। कुछ ऐसे योद्धा जिनकी आस्था और शक्ति हमारी समझ से परे है। नागा साधुओं की सैन्य परंपरा का आरंभ 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के समय से हुआ। उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की ताकि सनातन धर्म को बाहरी आक्रमणों से बचाया जा सके। उनका उद्देश्य था एक ऐसे अनुशासित संप्रदाय का निर्माण जो विदेशी आक्रमणों से सनातन धर्म की रक्षा करता रह सके। इन अखाड़ों में सबसे अधिक युद्ध कला में पारंगत नागा साधु थे। उनका सैन्य प्रशिक्षण कुश्ती, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और पारंपरिक भारतीय हथियारों के प्रयोग पर आधारित था, जैसे त्रिशूल और गदा। ये साधु युद्ध भूमि में उतने ही निपुण थे जितने ध्यान और साधना में। वे शिव के उन आचार्यों का रूप थे जो योगी भी थे और योद्धा भी। एक सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई की बात करें तो वो मथुरा में हुई, जो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान था। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए मथुरा पर आक्रमण किया। इस अभियान का उद्देश्य केशव देव मंदिर को नष्ट करना था, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। जादूनाथ सरकार के हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के अनुसार मुगल सेनाओं ने 1660 के दशक में मथुरा को निशाना बनाया था। नागा साधु इस आक्रमण के बारे में सुनकर तुरंत मंदिर की रक्षा के लिए उठ खड़े। उन्होंने अपने त्रिशूल, तलवार और धनुष के साथ मुगल सेनाओं का सामना किया। उनके पास मुकाबले में सीमित संसाधन थे, लेकिन उनके साहस और संघर्षशीलता ने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। नागा साधुओं ने यह संघर्ष केवल शारीरिक युद्ध के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक धर्म युद्ध, एक आध्यात्मिक कर्तव्य माना। वे युद्ध में नहीं बल्कि धर्म की रक्षा में लगे। उनका संघर्ष उस समय की मुरादों और आस्थाओं के बीच था। उनके संघर्ष ने मंदिरों को नष्ट होने से रोका और कई पवित्र मूर्तियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का समय दिया। ये एक अद्वितीय उदाहरण है जिसे आज भी अखाड़ों की मौखिक परंपराओं में सुनाया जाता है। मथुरा का यह युद्ध केवल एक उदाहरण है नागा साधुओं के बलिदान और समर्पण का। वाराणसी, उज्जैन और प्रयागराज में भी नागा साधु इस तरह से धर्म की रक्षा में लगे रहे। इतिहासकार रिचर्ड ईटन ने टेम्पल डिस्ट्रक्शन एंड मुस्लिम स्टेट्स इन मेडिएवल इंडिया में उल्लेख किया है कि मंदिरों की रक्षा के लिए युद्ध में एसेटिक योद्धा यानी साधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज जब हम कुंभ मेले जैसे आयोजनों में इन भस्म से सने साधुओं को देखते हैं, तो ये केवल एक आध्यात्मिक छवि नहीं है बल्कि उनके दोहरे व्यक्तित्व का प्रतीक है। वे तपस्वी हैं जो जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने तलवार को भी इस्तेमाल किया। ये साधु आज भी हमें ये याद दिलाते हैं कि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है और उनकी पूजा की जा सकती है। ये यात्रा सिर्फ आध्यात्मिकता की नहीं है बल्कि प्रतिरोध और संघर्ष की भी। नागा साधुओं की विरासत, उनके कर्तव्यों और उनके अद्वितीय योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते और इस पवित्र परंपरा को हमें युगों तक जिंदा रखना होगा। धन्यवाद इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अद्भुत कहानियां लाते रहें। अगली बार तक हर हर महादेव।